अमीर और गरीब सहेली की छठ पूजा। हे छठी मैया, कहीं सूरज न ढल जाए, कितना ज्यादा धुआं हो रहा है। लगता है आँच जलाने की लकड़ियां सील गई हैं। खैर जैसे तैसे 2 रोटी तो बन गई हैं, इसी से खरना कर लेती हूँ। सभी औरतें अपने घर में खीर पूरी से खरना कर रही थीं। वहीं उपासना ढलते सूरज को देखकर चूल्हा फूंकती है, फिर खीर रोटी से ही रोते हुए खरना करती है। तभी 4 साल की चुनमुन बड़े ललक से उसे देखती है। माँ, थोड़ी सी खीर मेरे लिए बचा देना, मैं भी खाऊंगी। हाँ ठीक है चुनमुन बिटिया, ये ले, मैंने तेरे लिए खीर रोटी रख दी है, खा ले। तभी खटिये पर पड़ी सास सीतो खांसती हुई बोलती है। अरे उपासना बहू, एक तो इतनी थोड़ी खीर बनाई थी, अरे आज तो भरपेट खा ले। तुझे पता है ना, छठ के अगले दिन 3 दिन तक भूखे प्यासे रहना है। मैं रह लूंगी माँ जी, मुझ गरीब के लिए छठी मैया है ना। तभी कटोरी में लगा खीर चाटती हुई वो बोलती है। माँ, आपने खीर बहुत स्वादिष्ट बनाई थी, मजा आ गया। अगर रोटी की जगह पूरी होती तो मजा आ जाता। चुनमुन को इस तरह से खीर खाता देखकर तुम्हारी याद दिलाती है। ये कहते कहते उस गरीब बहू की आंखें नम हो जाती हैं और वह बीती यादों में खो जाती है। 5 साल पहले। ओहो मेरी ठुमकेश्वरी, अबे ओ, आज तू इतनी जल्दी क्यों मचा रही है? चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ना है क्या? स्वाति, मैंने तुझे सुबह ही तो बताया था कि आज माँ का खरना व्रत है। घर जाकर मुझे खीर पूरी बनानी है उनके लिए। अरे तू टेंशन मत ले, तेरी सहेली है ना मदद कराने के लिए। स्वाति उपासना के साथ उसके घर आ जाती है, जहाँ गोमती छठ का दौरा सजा रही होती है। सेब, शरीफा, सूथनी, मुरई, पत्ता, गन्ना, अनानास, नारियल, केला, नाशपाती सब हो गया। अब बस घाट पर के लिए ठेकुआ पूरी बनाना है। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। लड़की तो कब की जवान हुई बैठी आंटी जी, आप लड़का देखिए तब तो। अरे तो दोनों छठी मैया से विनती करो, फिर देखो छठी मैया का आशीर्वाद रहा तो तुम दोनों का लगन एक साथ जग जाएगा और शादी भी जल्दी होगी। प्रणाम आंटी जी। माँ माफ कर देना, थोड़ी देर हो गई। उपासना अपने गरीब माँ बाप हरिहर और गोमती के साथ एक बड़ी ही छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वहीं स्वाति बड़े अमीर पैसे वाले खानदान की बेटी थी, मगर फिर भी दोनों पक्की सहेली थी। उपासना चूल्हे पर खीर पूरी बनाती है और गोमती पूरी विधि विधान से केले के पत्ते पर खरना करती है। ये लो, अब तुम दोनों भी खरना का प्रसाद खा लो। आंटी, ये 2 कटोरी खीर पूरी तो मैं अकेले ही खा जाऊंगी। कितनी भुक्कड़ है तू। फिर दोनों सहेलियां खीर को छीन कर आखिर में मिल बांट कर खाती हैं। तभी स्वाति कहती है, यार उपासना, आज हम दोनों सहेलियां कितनी खुश है ना। काश कि हमारी शादी भी एक जगह ही होती, फिर हम दोनों साथ मिलकर आगे भी इसी तरह से छठ पूजा मनाती। हाँ, मगर चाह कर भी हम दोनों सहेलियों की शादी एक जगह नहीं हो सकती। स्वाति, तुम एक अमीर घर की हो, इसलिए तुम्हारी शादी अमीर घर में होगी। पता नहीं मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी। ये बात की देखी जाएगी। मेरी गाड़ी के अंदर तेरे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, जा उसे जाकर ले आ। तभी उपासना गाड़ी में से एक बॉक्स निकाल कर लाती है, जिसमें एक ही रंग के 2 लहंगे होते हैं। अरे ये लहंगा तो बड़ा महंगा है और सुंदर भी, मगर ये किसके लिए? तेरे और मेरे लिए बुद्धू। कल हम दोनों छठ पूजा में यही पहनेंगी। ना जाने आगे कभी हम मिले ना मिले, फिर यही बिताए पल तो हमें याद आएंगे। अगले दिन दोनों सहेलियां एक सा लहंगा पहनकर सज धज कर छठ घाट पर आती हैं और खुशी से पटाखे जलाकर और घाट के पानी में और